अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो सोलर पे होने वाली है। तो इस दफ़ा हमने पिछले रमज़ानों में आपको दिखाया था, एक सेटअप लगाया था, वाला सेटअप हमने लगाया था। तो आप देख लें, अब जो है वो नया सेटअप हमने ये लगाया है। माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप हो गया ये। अच्छा, इसमें बात करेंगे कि लगाने तक के कितना ख़र्चा आया है, प्लेटों से लेके बैटरी तक, और दूसरा ख़र्चा ये है कि लगा सकते हैं हम खुद या नहीं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। उसमें सारे तरीके बताए जाएंगे, कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया और कैसे किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह 4-5 हज़ार आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेटों से। अच्छा, ये जो आपको प्लेटें नज़र आ रही हैं, ये वाली प्लेट्स जो हैं ये जिंको की 450 वाट की बाईफिशियल प्लेटें हैं जो डबल ग्लास में होती हैं। ये मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ और इसकी रेटिंग जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने वाट के हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और ये कितने एम्पियर बना सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये एम्पियर बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ना इसके कनेक्शन वगैरह कैसे हुए हैं। ये हमने जो है किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, थोड़ा सा अगर हम तरीके से लगाते, तरीके से मुरादे अगर स्टैंड वगैरह लगाते तो उसके 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता। स्टैंड लगाने के लिए 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा ख़र्चा होता, तो इतना बजट था नहीं। तो एक जगह हमें मिली आसानी वाली, तो उस पर हमने प्लेटें सारी रख दी। आपको दिखाते हैं कैसे रखी हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर हमारी पूरी प्लेटें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। तो अगर यहाँ नहीं आती तो हम वहाँ रखते हैं जहाँ छोटी प्लेटें, तो वहाँ तो फ्रेम बना हुआ है, तो उसमें भी हमें आसानी हो जाती। तो अभी जो है इसके मैं कनेक्शन दिखाने लगा हूँ आपको कैसे किए हैं। बाकी यहाँ रखने का मकसद यही था कि आसानी से साफ़ हो जाए। यहाँ पे आसानी से साफ़ हो जाएगी। अभी देखें थोड़ी डस्ट वगैरह है, और फिर हम नीचे चल के भी दिखाएंगे कि अभी 2 से ऊपर टाइम हो रहा है। आपको देखें धूप बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप नहीं है, और नॉर्मल जो है वो धूप है। और उस पर हम आपको दिखाएंगे कितने एम्पियर बना रहे हैं नीचे चल के, ठीक है। और लाइव जो है वो फैंस भी ऑन ऑफ़ करके दिखाएंगे कि पंखे कैसे चल रहे हैं और कितने पंखों का ये सेटअप है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, मैं नीचे आ गया हूँ प्लेटों के। तो ये देखें, ये माइनस है, ये मैंने पैरेलल में ही कनेक्ट किए हैं। जैसे ये माइनस का वायर जा रहा है ये दूसरी प्लेट के माइनस में, ठीक है। माइनस माइनस आपने एक साथ मिलाने हैं, फिर जो आपका नीचे करंट जाएगा उसका माइनस आपने माइनस से मिला देना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। दोनों प्लेटों के माइनस मिलेंगे, एंड जो नीचे करंट जाएगा एमपीपीटी तक वो आपके माइनस से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फिर नीचे जहाँ से करंट जा रहा है उसका प्लस वाला है। तो ये देखें आप, ये प्लस आपको नज़र आ रहा होगा, प्लस का साइन, ये प्लस है प्लेट का, और ये वायर जा रहा है प्लस का ब्लू वाला प्लस में। तो ये कनेक्शन मैंने ख़ुद किए हैं। तो 2 कनेक्शन आप दोनों प्लेटों को आप प्लस प्लस से जोड़ें पैरेलल में करने के लिए, क्योंकि पैरेलल ही कनेक्शन जो है सबसे इजी होता है। तो आप पैरेलल में जोड़ के दोनों प्लेटों को माइनस माइनस प्लस प्लस एक साथ जोड़ के जो आपका मेन करंट आ रहा है, जैसे कि ये, इसमें आप जो है वो माइनस को माइनस में जोड़ें। देखिए ये माइनस है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये रहा माइनस, और जो है प्लस वाला जो है रेड वो प्लस में आप जोड़ें, ये आपको प्लस नज़र आ रहा होगा। तो दोनों प्लेटों के प्लस प्लस और दोनों प्लेटों के माइनस माइनस, माइनस को आपने माइनस जो करंट नीचे जा रहा है उसमें जोड़ना है, और प्लस को आपने जो प्लस करंट नीचे जा रहा है उसमें जोड़ना है। तो इस तरीके से आपने कनेक्शन करके 2 तार नीचे एमपीपीटी में पहुँचा देने। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा तार जा रहा है यहाँ से नीचे, वो उस पोल के नीचे से नीचे जा रहा है। अच्छा, इसका डिस्टेंस तकरीबन कोई 60 से 70 फीट के करीब है। अच्छा, मेरी प्लेटों का डिस्टेंस एमपीपीटी से 60 से 70 फीट का डिफरेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल टावर पे रखी हुई हैं प्लेटें। यहाँ से वायर जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर तक आने के लिए अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। तो डीसी लोड जो होता है वो करंट को लूज़ करता हुआ जाता है। जितना लंबा तार होगा उतना करंट लूज़ करेगा। लेकिन इसके केस में ऐसा है कि प्लेटें क्योंकि बड़ी हैं,
क्योंकि 900 वाट के सेटअप बन रहा है, तो उसकी वजह से एम्पियर जो मेरे पास पहुँच रहे हैं वो मैक्सिमम कड़क धूप में यानी 11 से 12 और 1 के बीच में तकरीबन 17 to 18 तक जाते हैं, जिस पे मैं अपने 3 से 4 पंखे चलाता हूँ। तो एक पंखा AC/DC वाला खुर्शीद का वो 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर कंज्यूम करता है। इट्स मीन कि अगर 17 एम्पियर आ रहे हैं और 0.5 एम्पियर एक पंखा कंज्यूम कर रहा है, तो 4 पंखे तकरीबन 2 एम्पियर कंज्यूम करेंगे। तो फिर भी हमें 15 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो ओसाका की है, ओसाका 140 एम्पियर ट्यूबलर। तो उसको नीड होती है 10% के फार्मूले के हिसाब से, यानी कि जितने एम्पियर हैं उसके 10% एम्पियर तक उसको मिलने चाहिए। यानी कि 140 एम्पियर की बैटरी तो 14 एम्पियर उसको मिलने चाहिए, तो 15 मिलने ऑलरेडी वो अच्छी चार्ज हो रही है। तो 4 पंखे अगर 0.5 एम्पियर हमारे ले रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम 6 से 8 पंखे इस पर आसानी के साथ चला सकते हैं इन प्लेटों पे, और लाइटें वगैरह भी चला सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि पंखों के बटन ऑन करके, और एम्पियर भी टेस्ट कराऊंगा कि कैसे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो भाई ये बैटरी है, ये ओसाका की ट्यूबलर बैटरी है, और ये 140 एम्पियर वाली है TA1500, और ये फोर्स का MPPT चार्जर है। तो ये 15.32 बना रहा है, क्योंकि अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए कम बना रहा है। बट मैं आपको दिखाता हूँ, आपको प्लेटें तो दिखा ही चुका हूँ। तो वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक करें, और ये फोर्स का MPPT है, और ये आउटपुट लोड है। अभी इस पे एक पंखा डायरेक्टली चल रहा है, डायरेक्ट सोलर पे, तभी इतने वोल्टेज दिखा रहा है, इतने एम्पियर दिखा रहा है। और वरना मैक्सिमम इन 2 प्लेटों पे 17 से 18 तक एम्पियर जाते हैं, जो कि इस बैटरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और उसके अलावा आप जो है 4 पंखे चला सकते हो, तब भी ये बैटरी फुल चार्ज कर देगा ये सोलर पैनल। तो बैटरी के प्राइस जो हैं वो 45,000 के हैं, और आजकल रेट जो है आपको पता है आगे पीछे होते रहते हैं। और ये जो MPPT है इसकी प्राइस है 10,500 रुपये। बाकी आप देखें, जो MPPT जो लगाते हैं इतना कोई मुश्किल जो हिसाब किताब नहीं है इसका। तो देखें, प्लेटों के कनेक्शन इन्होंने बताए हुए हैं, माइनस का प्लेट का, और ये जो है ये प्लस का प्लेट का कनेक्शन है। बैटरी का प्लस ये है और बैटरी का माइनस है, साफ़ इंडिकेट किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं, आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। और बस आपने करना ये, जो आपको ये लक्स नज़र आ रहे होंगे, ये लक्स, तो ये लक्स आप जो है वो ख़रीद लें, इससे आसानी हो जाती है। बैटरी का वायर अच्छा लें, ये मैंने बैटरी का वायर लिया, 1 फीट मुझे 250 रुपये का पड़ा है, तो ये 2 फीट समझ लें, 2-2 फीट के हैं ये, तो ये तकरीबन 1000 रुपये का मुझे वायर पड़ा है। बट ये अच्छा हो गया हिसाब किताब इसका ना। तो इसमें देखिए लक्स लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, अंदर लक्स होते हैं, एक छोटे से क्लिप जो कि आपकी बैटरी में और इसमें आसानी से लग जाते हैं। लोग डायरेक्ट वायर लगाते हैं, लेकिन वो फिर ब्लैक होना शुरू हो जाता है वायर, और मामला ख़राब हो जाते हैं उससे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप लक्स इसमें लगा लें। मैं आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि लक्स क्या होते हैं, आप देख के वो लाजमी लगाएं। अभी देखें, धूप और कम होने की वजह से एम्पियर जो हैं वो 13.4 पे हो चुके हैं 2 प्लेटों के, और वोल्टेज जो है वो 16.4 और 16.3 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी एक पंखा इस पर चल रहा है, तो मैं आपको तीनों पंखे ऑन करके दिखाता हूँ कि कितने एम्पियर कम करता है। एक पंखा इस पर चल रहा है डायरेक्टली, तो मैं आपके सामने अभी जो है वो फ़ैन ऑन करता हूँ दूसरा। ठीक है, दूसरा फ़ैन ऑन करते हैं हम, और जो है पहले देख लेते हैं इसका बटन जो है वो बंद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बटन इसका देखें, ये बंद है फ़ैन का ना, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी आपके सामने ये ऑन हो चुका है, और बटन इसका ऑफ़ है, और अभी तो धूप है तो इंशाल्लाह बेहतरीन चलेगा। शाम में बैटरी के ऊपर ये देखें, अभी देखें 14.1 एम्पियर तक आ चुका है। तो अभी धूप और तेज़ हुई होगी, तो इतना फ़र्क इस पर पड़ा नहीं है। तो नॉर्मली ये 0.5 एम्पियर जो है वो कंज्यूम करता है। अभी ये 2 पंखे फ़िलहाल हमारे चल रहे हैं डायरेक्टली सोलर पर, तो इसका मतलब ये बिजली भी बच रही है हमारी, और बैटरी भी चार्ज हो रही है जो 14 चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पंखा हमारा ये वाला चल रहा है, देखिए बटन ऑफ है इसका, और जो है ये पंखा खुर्शीद का एक चल रहा है। ठीक है, अब हम तीसरा पंखा भी चलाते हैं।
अच्छा, तीसरा पंखा इस रूम में, तो देखें सोलर की लाइट जल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, क्योंकि लाइट गई हुई है, अभी लाइट चली गई है। तो ये देखें इसका बटन भी ऑफ़ है। मैं पंखा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखें ये रिमोट आ गया, बटन ऑफ़ है और मैं इसको 4 पे कर देता हूँ। तो ये 3 पंखे जो है मेरे बिल्कुल चल रहे हैं बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि सिर्फ डायरेक्टली सोलर से, और स्पीड भी माशाल्लाह बेहतरीन है। आप देख रहे होंगे कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। लाइट भी जल रही है, लाइट भी कम नहीं हुई डीसी लोड पे। तो ये खैर 900 वाट का सेटअप है। तो खैर ये 900 वाट का सेटअप है, जिसकी वजह से ये लाइट भी डिम नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। अगर आप लोगों को लगवाना है तो कम से कम भी ये 900 वाट या फिर 1 किलो वाट का ये डीसी सिस्टम लगवाएं, तो आपके 4, 5, 6 पंखे तक आराम से, बल्कि इससे भी ज़्यादा पंखे चल सकते हैं। लेकिन जितने मैं चला रहा हूँ मैं आपको उतने का ही बता सकता हूँ। अभी हम 14 पंखा भी चलाने लगे हैं। आइए चलते हैं, चलाते हैं 14 पंखा। अच्छा देखें ये पंखा चल रहा है, एक दूसरे फ़ैन का, दूसरे रूम का फ़ैन चल रहा है और एक उस रूम का, 3 रूम के फ़ैन चल रहे हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि ना कितना एम्पियर आ रहा है। देखिए अभी भी 14 है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि धूप कम ज़्यादा हो रही है, तो फिर इस वजह से वो है, धूप कम ज़्यादा होने की वजह से वो चल रहा है प्रॉपर। अच्छा इस कमरे का फ़ैन हम ऑन कर लेते हैं, ये भी डीसी लोड पे है। अच्छा इसका हम ऑन कर लेते हैं, ये हम करते हैं, ठीक है, ये फुल पे हमने ऑन कर दिया, इसको फुल कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये एम्पियर कम होते हैं, अगर नहीं हो रहे तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धूप तेज़ है। अभी जब मैं गया था तो धूप थोड़ी सी लो हो गई थी। एक पंखा ये वाला, देखें इसका भी पंखा बंद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बटन बंद है, देखें ये बटन पंखे का ये बंद है, ठीक है। तो स्पीड चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है अभी दिन में। और मैं आपको दिखाता हूँ, MPPT पे लेके चलता हूँ। ये देखें अब लोड जो है वो थोड़ा कम हुआ है, ये 13 पे आ गया, यानी कि 4 पंखे मेरे चल रहे हैं और उसके बाद जो है ये 13.3 एम्पियर दे रहा है। वोल्टेज 15.7 आ रहा है, 15.6, क्योंकि अभी इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ऊपर सोलर से, तो इसकी वजह से ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। जब रात का बैकअप होगा तो रात में 12.8 और 12.7 तक होता है। तो अभी ये बैटरी भी मेरी सही चार्ज कर रहा है और चारों पंखे मेरे पूरे दिन सोलर पे चल रहे हैं, जिससे मेरी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत हो रही है, क्या इलेक्ट्रिक का बिल भी अच्छा खासा बच रहा है। तो आइए चलते हैं, अभी आपको सारे पंखे दिखाते हैं। एक पंखा ड्राइंग रूम का हो गया, दूसरा फ़ैन ये हो गया जो चल रहा है, तीसरा फ़ैन जो है वो यहाँ पे चल रहा है, सही है, और लाइट भी जल रही है सोलर वाली, और चौथा पंखा जो है हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो 4 पंखे चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अभी धूप जा रही है, सूरज जल रहा है, जिसकी वजह से जो है एम्पियर कम हुए हैं, तो फिर भी बेहतरीन है फ़िलहाल, ठीक है। बैटरी भी चार्ज हो रही है और आपकी बिजली भी बच रही है। तो ये है, ये सेटअप है बेहतरीन। तो एक छोटी सी लाइट हमने यहाँ भी लगाई हुई है, वो भी ऑन कर देते हैं। तो देखें इसकी भी अच्छी खासी रोशनी है, हालांकि ये छोटी सी लाइट है। ये सेटअप है, तो इसका बिल्कुल ख़र्चा मैं आपको बता देता हूँ। देखें बैटरी जो है ओसाका की ट्यूबलर है, 140 एम्पियर की TA, सबसे कामयाब बैटरी यही है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ MPPT है। फोर्स का आपको पता है, नाम और निशान आपको कि कितना नाम है फोर्स का। तो फोर्स का 10,500 रुपये के रेट मुझे मिले थे, अब शायद चेंज हो गए हों। तो फोर्स का जो चार्जर है ये MPPT, ये 10,500 का मिला था। दूसरी प्लेटें मुझे तकरीबन 22,500 रुपये की मिले हैं। अब तो रेट और कम हो गया, अब 580 वाट्स वाली आपको प्लेटें कोई 26-27 हज़ार के अराउंड मिल रही हैं। पंखे के लिए मेरी एक सजेशन है, पंखा आप लें तो रॉयल का लें, रॉयल का टर्बो मोटर वाला बेहतरीन है, सबसे अच्छी स्पीड और सबसे कम पैसे 9,000 के रेट में ये रॉयल का वाला पंखा है, ठीक है। तो बाकी रॉयल के पंखे की मैं रेटिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इसमें वाट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, राउंड्स पर मिनट भी लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 इयर्स + 1 ईयर PCB वारंटी, यानी 4 साल की वारंटी है, बट 5 साल की अब इन्होंने अलग से अपनी रिटर्न पर्ची पे जो है वो लिख के लिए। बॉक्स जो है आई थिंक पुराना है। तो ये वाला फ़ैन है, तो आप भी जाएँ तो कोशिश करें ये लें, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो समझ आता है आप वो ले लें, ठीक है। अच्छा बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी है ओसाका की TA1500 ट्यूबलर, ये एक सबसे कामयाब है, और एक इनकी सबसे बड़ी बैटरी कामयाब है, सबसे ज़्यादा कामयाब ये बैटरी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली बैटरी लें, ये वाली बैटरी बेस्ट है। अच्छा ये जो वायर है डबल कोर
6 mm, कोई 4 कोड लेता है, कोई डबल कोड ले लेता है, कोई 4 mm लेता है। तो इसके रेट जो है वो भी अच्छे खासे होते हैं। तो इसके रेट इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से आप ये वाइड लेंगे। इसलिए मैं इसके रेट नहीं बता सकता। मार्केट में ये अलग अलग रेट पे होता है, तो आप ये खुद जाके सर्च करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।